हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मधुबाला ब्लाउज देखेंगे, तो उसका हम कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो हम लोग इस टाइप का ब्लाउज स्टिच करने वाले हैं आज, इस टाइप का, और इससे हम प्रिंसेस कट देंगे यहाँ से। तो हम इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं मेरे मेजरमेंट से। इस मेजरमेंट से हम ड्राफ्टिंग देखेंगे। बैक हमारा पूरा पैक रहेगा एंड फ्रंट में डीप नेक रहेगा, स्लीव्स भी रहेंगे, बैक ओपनिंग रहेगा। तो इस मेजरमेंट से हम लोग ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन फुल शोल्डर का मार्क, हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ करके मार्क करना है। 7 इंच पे मार्क रहेगा। 1 इंच डाउन, यहाँ से हमें 2.5 पे एक मार्क करना है। इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है क्रॉस में, इस तरह से। इसके बाद हमें फुल लेंथ लेना है। हमारा फुल लेंथ 14 इंच है, तो उसमें प्लस हम 1 इंच करेंगे, तो 15 इंच पे हमारा मार्क आएगा। इस साइड से भी हमें 15 इंच पे मार्क कर लेना है। स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से चेस्ट लाइन का मार्क करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो उसका हम यूज़ करेंगे। हमारा नेक पैक है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा फर्स्ट लाइन वाला, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 या 1 इंच भी ले सकते हो। तो हम 1 इंच लेंगे। हमारा चेस्ट है 32 डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, तो 6.33। तो हमें यहाँ से इंच टेप को रखनी है और इस तरह 6.25 पे मार्क करके लेना है। अभी हम इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें इसका सेंटर मार्क करना है, इस तरह से। यहाँ पे जितना लिया है उसमें से हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करना है, इस लाइन पे। और यहाँ पे भी सेम मार्किंग करनी है 6.5 पे। और इसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। उसके लिए हमारे पास लूजिंग ऐड करनी है, तो उसको 32 प्लस 2.5 लूजिंग रहेगी एंड डिवाइड 4 करना है। 32 प्लस 2.5 34.5 आएगा। 34.5 डिवाइड 4 करेंगे तो इसका आएगा 8.6, मतलब 8.5 पे मार्क करके लेना है। यहाँ से यहाँ पे 8.5 पे मार्क करके लेंगे। और यहाँ पे स्टिचिंग का भी ऐड करके लेना है 1.5 इंच। लूजिंग की वो ऐड की क्योंकि हमारा नेक पैक है, तो इसके लिए हमें लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमें यहाँ पे 26 का 4 पार्ट करना है, मतलब 26 डिवाइड 4 करना है। 26 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा वेस्ट का आएगा 6.5। यहाँ पे हमें 6.5 पे मार्क करके लेना है और 1.5 इंच हमें स्टिचिंग का ऐड करके लेना है। तो हमने ये ऐड करके ले लिया। अभी हम इन दोनों सभी पॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से क्रॉस में। इसको भी यहाँ पे क्रॉस में मिला लेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करके लेना है। यहाँ से हमें 0.25 जितना बाहर की ओर जाना है, तो इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे।
ये जहाँ भी मिलता है वहाँ पे हमें मिला लेना है बैक आर्म होल के लिए। यहाँ पे हमारा क्रॉस में भी लेना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है तो हम उसको देखेंगे। बैक आर्म होल के लिए 0.75 है तो हमें यहाँ से मार्क करना है 0.75 पे, इसको मिलाते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ये हो गया हमारा बैक पार्ट रेडी। इसके बाद हम पहले हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे अभी, उसके बाद ये बैक में जो भी ऐड करना है वो करेंगे। तो इसको हम यहाँ से कट करके रख लेते हैं बाजू में। फ्रंट पार्ट का ड्राइंग बनाएंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें फुल शोल्डर का मार्क करना है। फुल शोल्डर हमारा है 14 इंच, उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है एंड देन 2.5 का मार्क रहेगा हमारा। यहाँ पे हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके लेनी है। सभी ब्लाउजेस में सेम रहेगा फ्रंट पार्ट के लिए। अभी हमें इसका शोल्डर माइनस करके पहले तो हमें इसका एक चेस्ट लाइन मार्क करना है। उसके लिए हमारा बैक में जितना आया था उतना ही फ्रंट में मार्क करना है। 6.25 पे यहाँ पे मार्क करके लेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें शोल्डर माइनस करना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो हमारा नेक है 6.5, तो हमें 1.5 इंच माइनस करना है और शोल्डर माइनस चार्ट में से देख कर करना है। तो हमने माइनस कर दिया तो 12.5 आएगा, उसका हाफ किया तो 6.25। तो हमें इस तरह से इंच टेप को रखते हुए जाना है, जहाँ पे भी इस क्रॉस लाइन पे मिल रहा है वहाँ पे मिला लेना है। उसके बाद हमें चेस्ट लाइन पे भी सेम मार्किंग करके लेनी है 6.25 पे। इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है और इसका हमें सेंटर मार्क करके लेना है। तो अभी हम सेंटर मार्क करेंगे। यहाँ से हमें अंदर आना है 0.25 जितना फ्रंट आर्म होल के लिए। उसके बाद हमें इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके लेनी है। अभी हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हमें लूजिंग ऐड करनी है। हमारी चेस्ट है 32 प्लस 1.5 इंच लूजिंग 33.5 डिवाइड 4 8.325। अभी हम मार्क करेंगे 8.25 पे। यहाँ से इस तरह से रख के 8.25 पे मार्क करेंगे एंड 1.5 इंच स्टिचिंग का। इसके बाद हमें इसका फुल लेंथ मार्क करना है। तो हम माइनस किया हुआ शोल्डर एंड 2.5 वाले मार्क से हम फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्क करके लेंगे। उसके बाद यहाँ से इंच टेप को इस तरह से रखेंगे एंड फुल लेंथ का मार्क करेंगे। तो फुल लेंथ है हमारे 14 इंच, तो उसमें प्लस 1 इंच होगा, तो प्लस 1 इंच करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेंगे। वेस्ट का मार्किंग रहेगा हमारा 6.5 पे एंड 2.5 हमारा
डार्ट का रहेगा एंड 1.5 इंच स्टिचिंग का। तो अभी हम लेंथ में जो भी मार्किंग है वो करके लेंगे। तो उसके लिए हमारा अपेक्स पॉइंट आएगा 9 इंच पे, तो हम प्लस ½ इंच करेंगे, तो 9.5 इंच। इसके बाद हमें लोअर चेस्ट का भी मार्किंग करके लेना है। लोअर चेस्ट आ रही है हमारी 12 इंच पे, तो उसको हम प्लस ½ इंच करेंगे, तो 12.5 इंच पे आएगा। तो इन पॉइंट को हम इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक का भी मार्किंग रह गया तो उसको भी हम नेक का मार्किंग दे देंगे। यहाँ पे आ रहा है 6.5, तो हम यहाँ से 6.5 के भी मार्किंग को इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम इन पॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से, साइड फिटिंग वाली लाइन को। आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो 0.75 जितना आएगा हमारा यहाँ पे मार्किंग। इसके बाद हमें फ्रेंच कर्व से शेप दे के ले लेना है। इस तरह से इसको एडजस्ट करते हुए शेप देना है। अभी हमें अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। जितना भी यहाँ पे लिया है उसका हम -½ इंच करके यहाँ पे लेंगे, तो 3 इंच वेस्ट लाइन पे आएगा और 2.5 इंच हमारा डार्ट का रहेगा। तो इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे अपेक्स पॉइंट पे इस तरह से। उसके बाद हमें इस लाइन का सेंटर ड्रॉ करना है और इस सेंटर का भी सेंटर ड्रॉ करना है। यहाँ से भी हमें एक सेंटर ड्रॉ करके लेना है। यहाँ से हमें ½ इंच जाना है, जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से, ऊपर के पॉइंट से 0.25 और यहाँ से अंदर 1 लाइन जितना। तो अभी हम शेप ड्रॉ करके लेंगे इस तरह से। फ्रेंच कर्व लेके इससे शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इस तरह से शेप ड्रॉ हो जाएगा। ये हो गया हमारा नीचे का पार्ट रेडी। हमें आर्म होल में डार्ट लेना है, तो हमें यहाँ पे 2.5 इंच का लिया है, तो 2.5 इंच का हाफ करेंगे तो हमें आएगा 1.25। तो हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है 1.25 पे। यहाँ से हमें ऊपर जाना है 0.25, 1 इंच 1.25 का हमें हाफ करना है। तो हमारा मार्किंग ½ इंच के ऊपर एक लाइन पे आएगा। यहाँ से हमें इसको मार्क करना है और ऊपर वाले पॉइंट को अपेक्स पॉइंट पे मिला लेना है इस तरह से। उसके बाद ½ इंच पे मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें पूरे डार्ट का मार्किंग करके लेना है। 1 इंच के ऊपर 25, मतलब 1.25 इस लाइन को ऊपर लेंगे और यहाँ से हमें इस लाइन को काउंट करना है। ये आ रही है 5.5, तो ये भी हमें 5.5 ही आनी चाहिए। यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, स्केल हमारी इस तरह से। यहाँ से इस डार्ट की लाइन को भी काउंट करके लेना है, तो हमें आ रहा है
एंड हाफ इंच, तो इस लाइन को काउंट करेंगे। यहाँ पे जितना आ रहा है उसका डबल करके लेना है, मार्क करना है यहाँ इस साइड पे, साइड फिटिंग वाली 1 इंच पे मार्क होगा ये। और यहाँ पे नया आर्मर के लिए यहाँ हाफ इंच पे मार्क होगा, इस तरह से। और यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ करके लेना है, इस तरह से। ये हो गया हमारा आर्म होल ड्रॉ। इसके बाद हमें नेक की मार्किंग करनी है। इसके लिए हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नेक डीप है। 0.25 जितना भी हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये चेस्ट लाइन के पास जा रहा है। तो हमें रेडी शोल्डर चाहिए 2 इंच का, तो उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो ये 3 इंच पे मार्किंग रहेगा हमारा। यहाँ पे 3 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3.25 जितने पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ से इसका सेंटर मार्क करेंगे इस तरह से, और इसका भी सेंटर मार्क करेंगे, यहाँ शेप दे देंगे इस तरह से। अभी हमें इसको माइनस करना है और शेप दे के ले लेना है। सेंटर वाली साइड से हमें ऊपर हाफ इंच जाना है, यहाँ से हाफ इंच जाएंगे हम। टू इंच आ रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्किंग करना है। नीचे का वेस्ट का बेल्ट आएगा, यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे भी 2 इंच। तो इन पॉइंट को मिला लेना है इस तरह से। यहाँ से 0.75 या 1 इंच जितना भी हम ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे मैं 0.75 जितना जाऊंगी और फ्रेंच को से शेप दे के ले लूँगी इस तरह से। ये हो गया हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग रेडी। तो इसको हम कट करेंगे। इसको कट करके हम आर्म होल का डार्ट माइनस करेंगे। देन शेप दे के ले लेंगे। ये हो गया हमारा। डार्ट कट हो गया। अभी हम इसको इस तरह से रखेंगे और इस डार्ट को यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। इसको माइनस करके ले लेना है। मैं अभी इसको पिन लगा के सेट कर दूंगी।
अभी हमने इसको माइनस करके ले लिया है, तो अभी इसके आर्म होल को मैच करेंगे एंड देन इसको कट कर लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा आर्म होल कट। इसको शेप देना है तो हम शेप दे के ले लेंगे। इसका हम अपेक्स पॉइंट और साइड फिटिंग का सेंटर लेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे। साइड फिटिंग और इसका भी हम सेंटर लेंगे एंड देन इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इन दोनों का हम सेंटर लेके यहाँ पे मार्क करेंगे। इसको अच्छे से शेप दे के ले लेना है। यहाँ से हमें बाहर जाना है 1/2 इंच जितना। तो अभी हम इसको शेप देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसको शेप देते हुए जाएंगे। यहाँ से हमें 1 इंच जितना छोड़ना है। यहाँ से इसको इस तरह से फ्री हैंड भी दे सकते हो, इस तरह से राउंड शेप में देना है एंड यहाँ पे नेक पे मिला लेना है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 3 इंच, तो हमें यहाँ से कम करते हुए जाना है। यहाँ पे 2.5 पे आएगा, ऐसे कम करते हुए जाना है हमें और वहाँ पे मिला लेना है। इस तरह से शेप दे लेना है। ये हो गया हमारा शेप ड्रॉ। तो अभी हम इसको कट करके ले लेंगे। नीचे का बेल्ट भी कट कर लेंगे और उसको भी हम जॉइन कर लेंगे। बेल्ट को इस तरह से पेस्ट करके रख लेना है। हमें सिर्फ ऊपर की साइड यहाँ से ही स्टिचिंग का ऐड करना है। अभी हम इसका कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इसको हम बैक पार्ट पे रख के चेंजेस करने थे वो करके ले लेंगे। साइड वाला ही पार्ट चाहिए था हमें, तो उसको हम रख लेंगे। हमें यहाँ से शोल्डर माइनस करना है, तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो हमें 1/2 इंच जितना यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे मिला लेंगे इस तरह से। ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ से
हमें नेक लेंथ लेनी है 2 इंच की। तो अभी हम इसका नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। बैक नेक हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा। हम बैक नेक में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, तो हम राउंड शेप में लेंगे। यहाँ से हमें इसको शेप दे के ले लेना है। हाफ इंच पे मार्क करना है हमें। यहाँ से हमें इसको शेप देना है राउंड, इस तरह से। और यहाँ पे जो बेल्ट आएगा वो रहेगा हमारा 2 इंच का, तो उसमें +1 इंच मार्क करके यहाँ पे मार्किंग करके लेनी है। नीचे की साइड का भी बेल्ट हमारा 2 इंच पे रहेगा, तो यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करनी है। इसको यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करके लेनी है, इस तरह से। और हमें यहाँ से शेप दे के ले लेना है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसका सेंटर मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ से इस लाइन को मिला लेंगे और यहाँ से शेप दे लेंगे। राउंड शेप भी दे सकते हो, तो मैं इसका राउंड शेप ही ड्रॉ करके लूँगी, इस तरह से। थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ जाने दो, इस तरह से। तो अभी हम इसको बैक पार्ट को कट करके लेंगे। ये हो गया हमारा बैक पार्ट भी रेडी। इस तरह से बैक पार्ट रहेगा। तो अभी हम इसकी कटिंग एंड मेन फैब्रिक पे कटिंग एंड स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।